नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, आज हम मराठा एम्पायर की बात करेंगे। वैसे तो हमें 18th सेंचुरी में जो मराठा एम्पायर का सिचुएशन था, जो पॉलिटिकल उनका एक स्टेटस था, उनके बारे में बात करना है। लेकिन 18th सेंचुरी में मराठा के स्टेटस को समझने से पहले 17th सेंचुरी का जो लास्ट फेज है, उस फेज में जो मराठा एम्पायर था उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हम थोड़ा सा शिवाजी के बारे में बात करने के बाद तुरंत हम संभाजी के बारे में शिफ्ट कर जाएंगे। संभाजी का क्या योगदान रहा मराठा एम्पायर को एक तरह से एस्टेब्लिश करने में। अगर हम बात करें शिवाजी का, तो शिवाजी ने कार्व आउट किया था, एक निर्माण किया था बहुत ही अच्छी तरह से इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में मराठा एम्पायर को। फ्रेंड्स, जो आदिल शाही सल्तनत था बीजापुर में, याद रखिएगा, बहमनी सुल्तान और विजयनगर एम्पायर, ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। ये मिडिवल पीरियड की बात है। बाद में बहमनी जो है उनका जब डिक्लाइन हो गया तो उनके जगह पे 5 बने। उनमें एक था बीजापुर। इस बीजापुर का जब डिक्लाइन होने लगा तब उनके जगह पे शिवाजी ने बहुत ही अच्छी तरह से कार्व आउट किया, एक सुंदर, सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक सुंदर एम्पायर का निर्माण किया, पहला। और बाद में 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपने आप को छत्रपति शिवाजी के रूप में राजा घोषित किया। फ्रेंड्स, शिवाजी जो इतना स्ट्रॉन्ग मराठा एम्पायर का निर्माण किया था वो इसलिए कर पाए थे क्योंकि शिवाजी में एबिलिटी था मेटिकुलस प्लानिंग करने का। मेटिकुलस का मतलब होता है एग्जैक्टली, प्रिसाइसली, जो चाहिए एकदम हूबहू प्लानिंग करने की एबिलिटी था। और प्लानिंग का मतलब होता है कि जो अभी भविष्य में हुआ नहीं है उनके बारे में आप इमेजिनेशन करके, विजुअलाइजेशन करके, स्टेप बाय स्टेप कि कैसे होगा, उन सारे चीज़ों को माइंड में मैप बना करके जब उनको ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करने से पहले बहुत ही क्लियरिटी के बारे में सोच लेते हो, सोचने की एबिलिटी होती है, उसको हम प्लानिंग कहते हैं। तो शिवाजी के पास ये प्लानिंग करने की बहुत ही अद्भुत क्षमता था। साथ ही साथ उनके पास जो प्लानिंग था उसको एग्जीक्यूट करने का बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट था। साथ ही साथ शिवाजी ने बहुत सारे फोर्ट्स बनाए। अभी भारत में लगभग 180 फोर्ट हैं, उनमें 70 फोर्ट महाराष्ट्र वाले एरिया में है। इन 70 में से ज़्यादातर फोर्ट का निर्माण शिवाजी ने किया था। फोर्ट्स का जो निर्माण होता है, वास्तव में फोर्ट एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। जब युद्ध का समय होता है तो उस समय में फोर्ट का काम होता है सुरक्षा प्रदान करना, और जब शांति का समय होता है तो उस समय में फोर्ट का काम होता है, दुर्ग का काम होता है अच्छी तरह से व्यवस्था को स्थापित करना। तो इस तरह से इतने ज़्यादा फोर्ट्स बनाए, प्लानिंग किए, अपना पूरा टैलेंट दिखाए। इन सारे चीज़ों के दम पे मराठा एम्पायर का निर्माण शिवाजी महाराज ने किया। लेकिन दुर्भाग्यवश 1780 ईस्वी में शिवाजी का डेथ हो गया, और इनकी मृत्यु होते ही मुगल जो एम्पायर थे औरंगजेब, उनको लगा कि मराठा एम्पायर को डेमोलिश करने का, बर्बाद करने का यह एक अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स, अगर आप मुगल का जो सिचुएशन था उस समय उसको अगर आप देखने की कोशिश करें तो मुगल के पास लगभग 500,000 आर्मी था। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 500,000 मतलब 5 लाख। उस समय में मुगल के पास 5 लाख आर्मी, और यह लगभग जो मराठा के पास आर्मी था उसका 3 गुना था। साथ ही साथ मुगल्स के पास बहुत ज़्यादा आर्टिलरी थे। आर्टिलरी का मतलब होता है तोपखाना। बहुत ज़्यादा एलिफेंट थे, बहुत ज़्यादा हॉर्सेस थे, और साथ ही साथ मराठा के तुलना में मुगल के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ था, संपत्ति था। युद्ध लड़ने के लिए जितने भी इकोनॉमिक पावर होना चाहिए वो सारे मुगल के पास मराठे से बहुत ज़्यादा थे। फ्रेंड्स, शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी मराठा के शासक हुए। इन्होंने असल में जो वॉर की शुरुआत हुई, जो ट्रू सेंस में जो युद्ध का शुरुआत हुआ मुगल और मराठा में, वो संभाजी के समय ही शुरुआत हुआ। संभाजी ने अटैक किया जंजीरा पे, पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा अटैक।
मुगल भी अटैक किए नॉर्थ कोंकण पे, पर संभाजी ने इस तरह से मैनेज किया कि मुगल को भी कदम वापस लेना पड़ा। ये नॉर्थ कोंकण मतलब ये जो एरिया आप देख रहे हैं इस मैप में, ये एरिया देख रहे हैं, ये नॉर्थ कोंकण वाला एरिया है। 1682 ईस्वी की बात है, मॉनसून आ गया था, तो दोनों पक्षों को अपने अपने जो मिलिट्री ऑपरेशंस है उनको रोकना पड़ा। लेकिन इसी का फायदा उठाने की कोशिश किया औरंगजेब कि उन्होंने एक गुप्त समझौता करने की कोशिश किया पुर्तगीज से कि आप मुझे समुद्री रास्ते से दक्कन के इलाके में अपने सारे सप्लाई जो है सप्लाई रूट एस्टैब्लिश करने दीजिए। मतलब क्या हो गया कि ये इधर से आकर के समुद्री रास्ते से दक्कन एरिया में अपने सारे सप्लाई को यहाँ पे भेजना चाहते थे, यहाँ पे लाना चाहते थे। यहाँ पे पुर्तगीज थे फ्रेंड्स। जैसे ही संभाजी को ये पता चला, उन्होंने पुर्तगीज पे अटैक कर दिया और उनके बहुत सारे टेरिटरी, उनके बहुत सारे क्षेत्र को भी छीन लिया। मतलब ये जो प्लानिंग था औरंगजेब का, ये सक्सेस नहीं होने दिया। ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये संभाजी का है और ये पिक्चर आपका मॉनसून का है फ्रेंड्स। आगे बात अगर हम करें तो हम देखते हैं मराठा के पास क्या क्या चैलेंजेस था। मराठा के पास पहला चैलेंज था कि उनके पास जो अस्त्र शस्त्र थे वो उतने ज़्यादा अच्छे किस्म के नहीं थे, बहुत ज़्यादा नहीं था। इसीलिए वह हेड ऑन बैटल होता है, आमने सामने का जो युद्ध होता है, उनको वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। साथ ही साथ मराठा अपने चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ था। ये उनके बहुत बड़े चैलेंजेस थे। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या था मराठे के पास? इनके पास अपना जो टेरिटरी था, अपना जो क्षेत्र था, अपना जो भूभाग था जहां वो शासन कर रहे थे, उनका सुपेरियर नॉलेज था। साथ ही साथ यह जो एरिया में था उसका जो टेरेन होता है, उनका जो जियोलॉजिकल फीचर्स होता है, उनका जो यूनिक फीचर्स था उस जियोलॉजिकल एरिया का, उनके बारे में इनको अवेयरनेस था। इसीलिए इन्होंने एक नए रास्ते का इजाद किया, वह था वॉर ऑफ एट्रिशन। इसका मतलब क्या होता है कि हम आमने सामने की तो युद्ध नहीं लड़ेंगे, लेकिन इस युद्ध को इतना लंबा खींचेंगे कि उसकी जो सेना है, जो कि बहुत बड़ी सेना है, वह थक जाए, वो हार जाए और परेशान हो जाए। इसको बोलते हैं वॉर ऑफ एट्रिशन। मतलब बहुत लंबे युद्ध को खींचना, बीच बीच में उसको परेशान करना। इस तरह से ही मराठा मुगल के अगेंस्ट में विजयी हो सकता है, ये उनको लगा फ्रेंड्स। औरंगजेब जो है उनको शुरुआत में सफलता मिला। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाया। पिंसर मूव क्या होता है? पिंसर मूव का मतलब होता है जो मराठा है उनको दोनों तरफ से घेर लेना। इसको एक पिक्चर के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि ये मराठा का पोजीशन है और यह मुगल सेना जो है इसको दोनों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, इधर से भी घेरने की कोशिश कर रहा है। इसको बोलते हैं पिंसर मूव फ्रेंड्स। इस तरह से जो पिंसर मूव था, ये मुगल का स्ट्रेटेजी था। साथ ही साथ मराठा का क्या स्ट्रेटेजी था? वो चाह रहा था कि हम अपना जो अटैक का पेस है, जो रफ्तार है, उसको बढ़ा दें। इस तरह से मराठा के पास ये स्ट्रेटेजी था कि अपनी रफ्तार को बढ़ा दें, और मुगल के पास ये स्ट्रेटेजी था कि दोनों बगल से घेर लिया जाए। फ्रेंड्स, मराठा ने मुगल के जो सप्लाई चेन है उसी पे अटैक करके उनके फोर्स को स्टार्वेशन के सिचुएशन तक पहुंचा दिया, मतलब भूखमरी के सिचुएशन तक पहुंचा दिया। औरंगजेब का ये जो स्ट्रेटेजी था पिंसर मूव का, यह फेल्ड हो गया। औरंगजेब ने फिर से प्रयास किया 1684 में, लेकिन यह दोबारा फिर से सफर्ड किया, दोबारा फिर से ये विफल हो गया। फ्रेंड्स, ये जो मराठा था, इनका प्लानिंग था कि हम जो मुगल फोर्स है उसको हरास करेंगे बहुत तेज़ी से अटैक करके। इस स्ट्रेटेजी को औरंगजेब ने समझ लिया। उन्होंने रीथिंक किया अपने स्ट्रेटेजी के बारे में कि इसको फिर से थोड़ा सा अलग स्ट्रेटेजी बनाया जाए, थोड़ा सा प्लानिंग फिर से किया जाए, अलग से किया जाए। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा एक काम करते हैं, जो मुगल पावर है उसको कंसोलिडेट करते हैं। तो कैसे कंसोलिडेट करेंगे? जो बीजापुर का एरिया है और जो गोलकुंडा का एरिया है, पहले इनको जीत लें। इस मैप में देखिए, ये गोलकुंडा का एरिया है और ये पूरा एरिया बीजापुर का एरिया था। और आप जानते हैं कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसी बीजापुर एरिया में मराठा साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे एक अपना पैर पसार रहा था, इमर्ज कर रहा था।
अभी भी बीजापुर का यहाँ एग्जिस्टेंस था। तो इनको लगा औरंगजेब को कि इस दोनों को जीत लो और उसके बाद हम फिर मराठे को देखेंगे। इस तरह से ये स्ट्रेटेजी लेकर के औरंगजेब आगे बढ़ा। लेकिन यही सिचुएशन को संभाजी ने अपने पक्ष में बदलने की कोशिश किया। उनको लगा कि जब मुगल फोर्स साउथ में इंगेज होगा, बीजापुर और गोलकुंडा पे अटैक कर रहा होगा, उसी समय हम मतलब मराठा फोर्स जो नॉर्थ कोस्ट है वहाँ पे अटैक करेगा। मतलब इस वाले एरिया पे मराठा जो है वो अटैक करना शुरू कर दिया। इनका जो स्ट्रेटेजी था कि हमें मतलब मराठा फोर्स को मिनिमम सफरिंग हो, बहुत कम क्षति हो, लेकिन जो मुगल फोर्स है उनका जो डिस्ट्रक्शंस हो, उनका जो बर्बादी हो, बहुत ही बड़े लेवल पे हो। तो संभाजी इस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे थे। साथ साथ जो मराठा थे वो बहुत ही क्विक था, बहुत ही शार्प था अटैक करने में, और जो मुगल था वो बहुत ही लेंदी था, बहुत ज़्यादा भीड़ लेके चलता था। मराठा का जो अटैक होता था उनका बारे में भी उनको लास्ट मिनट में पता चलता था। इस तरह से जो मराठा थे वो मुगल आर्मी को परेशान करके रख दिया था, बहुत परेशान करता था। यहीं पे मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मराठा इतना परेशान किए थे कि जो औरंगजेब था उनको फियर हो गया था, मौत का डर होता, सपने में भी इस मौत का डर होता था औरंगजेब को कि क्या होगा नहीं होगा। इतना फियरफुल कर दिया था मुगल आर्मी को मराठा आर्मी ने कि औरंगजेब भी परेशान हो गया था, औरंगजेब भी भयभीत रहने लगा था। जो मराठा फोर्स था वो जो स्ट्रेटेजी बनाते थे बहुत ही कनिंग स्ट्रेटेजी। ये क्या होता है स्ट्रेटेजी जानते ही हैं आप, प्लानिंग का बृहद रूप होता है, प्लानिंग से थोड़ा बेहतर रूप होता है। कनिंग स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि जिस चीज के लिए स्ट्रेटेजी बनाया है उस चीज को किसी भी हालत में प्राप्त करना, मतलब वो प्राप्त करना ही करना है, इसको बोलते हैं कनिंग स्ट्रेटेजी। साथ ही साथ ये मराठा मुगल का जो रिसोर्सेस था इन्हीं को छीन करके उसी रिसोर्सेस को यूज करके मराठा मुगल के खिलाफ युद्ध लड़ता था। फ्रेंड्स, इन सारे चीज़ों को अगर ध्यान से देखें तो मराठा आर्मी मुगल आर्मी को बहुत ज़्यादा विचलित कर दिया था, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, स्टारवेशन भूखमरी के स्थिति तक ला दिया था। औरंगजेब परेशान हो गया था, औरंगजेब भयभीत हो गया था। फ्रेंड्स, जो बीजापुर और गोलकुंडा था उसको अल्टीमेटली मुगल ने जीत लिया। इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं कर पाया ये दोनों स्टेट, और इस तरह से जो बीजापुर और गोलकुंडा के शासक थे उनको कैद कर लिया गया मुगल के द्वारा। और बीजापुर और गोलकुंडा के पास जितने वेल्थ थे, जितने ट्रूप्स थे और जितने आर्म्स का स्टॉक था, सबको मुगल ने अपने कब्जे में कर लिया। और फिर उन सारे चीज़ों के दम पे जो उनका प्राइम टारगेट था मराठा, उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, 1687 की बात है। 1687 में एक बैटल ऑफ वॉई हुआ है। यहाँ पे मराठा का जो कमांडर था हम्बीरॉप मोहिते, यह डेथ कर गए, मारे गए। उसके बाद 1688 ईस्वी में संगमेश्वर में संभाजी को भी कैप्चर कर लिया गया, बंदी बना लिया गया, क्योंकि संभाजी के ग्रुप से ही एक व्यक्ति ने गुप्त सूचना जो है मुगल को दे दिया था, और उसी गुप्त सूचना के दम पे लगभग 25-30 मराठे सेना उस संभाजी के पास थे। उस सिचुएशन में मुगल ने उनको बंदी बना लिया, उसको कैप्चर कर लिया। वो भी धोखा, उनके दोस्त ने ही धोखा दिया था, उनके सेना ने ही धोखा दिया था, इस कारण उनको बंदी बनाया जा सका। फ्रेंड्स, इसके बाद की जो घटना है वह मुगल एम्पायर के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। क्यों रहा? क्योंकि मुगल जो शासक थे औरंगजेब संभाजी को बोले कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, कन्वर्ट कर लो। तो इन्होंने कन्वर्ट करने से मना कर दिया। जैसे इन्होंने मना किया तो बहुत ही दर्दनाक ब्रूटल ट्रीटमेंट संभाजी के साथ किया गया, और बाद में तुलापुर में उनको मार दिया गया। ये जो घटना था, आप अगर कहीं पढ़ेंगे तो कैसे कैसे उनको मारा गया है, ब्रूटलिटी का जो हद होता है वो सारे वहाँ पे किए गए। इसको हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को समझिएगा कि पहले संभाजी को बहुत सारे मराठे पसंद नहीं करते थे, लेकिन जिस तरह से संभाजी के साथ क्रूरल्टी के साथ मारा गया, सारे मराठे मुगल के अगेंस्ट हो गए
और वो जो केसरिया ध्वज था, मराठा का जो ध्वज था केसरिया, उस केसरिया ध्वज के नीचे सारे मराठे एकत्रित होना शुरू हो गए। उनको एक तरह से इंस्पायर्ड हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि ऐसे कैसे मारा जा सकता है। इसीलिए औरंगजेब का ये बहुत बड़ा भूल था, बहुत बड़ा गलतियां थी। फ्रेंड्स, जितने भी मराठा सरदार थे वो सारे इकट्ठा हुए और उन्होंने शपथ लिया कि किसी भी तरह से मुग़ल एम्पायर को अपरूट कर दिया जाएगा, मुग़ल एम्पायर को ख़त्म कर दिया जाएगा। इस तरह से ये जो फेज़ था जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया, इस फेज में संभाजी, शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी जो मराठा एम्पायर को एक सशक्त, बहुत ही शक्तिशाली मराठा राज्य बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसी प्रयास में उन्होंने भी अपने प्राण को न्योछावर किए। फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से मराठा एम्पायर अपने आप को सशक्त बनाया, अपने आप को शक्तिशाली बनाया, और जो औरंगजेब है वो अपना किस तरह से फियर के कारण, डर के कारण क्रूएल्टी पे उतर आया, और इसी क्रूएल्टी ने बाद में जितने भी मराठा सरदार थे उनको एक साथ ला दिया, उनको संगठित ला दिया। इसके बाद क्या हुआ उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फ्रेंड्स, इसीलिए आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।